हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के आंकिक क्वेश्चनों को, जिसमें हम दोस्तों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, हमने जो पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो मैंने डाल दी है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए स्थिति, लंबाई, प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए दोस्तों, इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, चलिए एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। तो चलिए एक हमने यहाँ पे अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक, चलिए इधर भाग को कलई किया जाता है। चलिए कलई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बिंदु लेते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल पी। अगर इससे सीधी रेखा एक डाल दें तो देखिए हमारा एक क्या हो जाएगा, ध्रुव, मतलब मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर इस गोले को हम फॉलो करेंगे तो हमारा एक वृत्त की तरह बनेगा ना। जो हमारा एक वृत्त बनेगा, क्योंकि हमने काट के एक भाग लिया है ना, तो इसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त का क्या होता है, एक केंद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये हमारा क्या है, सी है। तो वक्रता केंद्र और यहाँ जो हमारा यहाँ जो पोल है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो बीच बीच की दूरी होती है, मतलब इनकी जो आधी दूरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। मतलब ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ ध्रुव से इस वक्रता केंद्र तक हमारी क्या है, वक्रता केंद्र है ना, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या हमारी यहाँ पे कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके दोस्तों, चलिए अब फिर देखिए कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब देखिए दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है क्या, एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। अब देखिए 45 सेंटीमीटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, क्योंकि 60 सेंटीमीटर यहाँ हमारा वक्रता त्रिज्या है। दर्पण यहाँ, वस्तु हमारी कहाँ रखी होगी, यहाँ पे रखी हुई होगी। तो चलिए हमारी वस्तु कहाँ, यहाँ पे रखी है। चलिए यहाँ हमारी एक वस्तु हो गई जो कितनी लंबी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए इसकी ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक किरण डालेंगे इस दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डालेंगे। हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जब हम किरण को डालते हैं तो ये हमारी क्या होती है, परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। थोड़ा सा ये तिरछा बन गया दोस्तों, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है। ये जो हम बनाए हैं दर्पण को तिरछा बन गया, इसलिए ये रेखा ऐसी हो रही है। ठीक, चलिए ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब फिर देखिए जब हम कोई रेखा यहाँ पे देखिए इसके ध्रुव से होके जाती है, मतलब सॉरी, ये फोकस से लेके जाइए या फिर इसके इस मुख्य अक्ष के लेके जाइए, मतलब यहाँ पे जो पोल बन रहा है। ठीक, जितना भी यहाँ पे बनाती हुई, जितने डिग्री का कोण बनाती हुई यहाँ पे आएगी, इस दर्पण पे टकराएगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या रिफ्लेक्स हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ कुछ इसका रिफ्लेक्शन होगा दोस्तों, कैसा होगा, यहाँ पे चलिए बना रहे हैं, हाथ से ही बन रहा है यहाँ। ठीक, चलिए यहाँ पे ठीक बन रहा है। वैसे तो यहाँ पे बनेगा क्योंकि वक्रता केंद्र पर बनेगा, थोड़ा सा हम हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, मान लेते हैं ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, ऊपर की तरफ नहीं बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि जहाँ पे क्रॉस करती हैं वहाँ पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब इसको हम क्या, h2 इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कितना सेंटीमीटर लंबा है, चलिए हम बाद में इसको ज्ञात करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थित लंबाई और प्रकृति ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या कितनी है,
आर बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, जब देखिए वक्रता त्रिज्या हमारी 60 सेंटीमीटर है, लेकिन ए माइनस में होगी, क्यों? क्योंकि देखिए दर्पण के सामने बन रही है ना। चलिए, तुम्हारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है एफ बराबर आर बाई 2 का। अब देखिए आर कितना है, माइनस का 60/2 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 हम में 60। तुम्हारी फोकस दूरी कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर कह रहा है कि लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। मतलब वस्तु कितना दूर रखी है दर्पण से, तो u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -45 सेंटीमीटर, क्योंकि जो वस्तु है वह दर्पण के सामने रखी गई है। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओ, ये हमारे ओ डैश बोल देते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है ना, वस्तु यहाँ पे क्या है, छोटी है ना, लेकिन इसका प्रतिबिंब देखिए जब अच्छे से यहाँ पे हम बनाएंगे, वैसे भी हम बनाए हैं हाथ से, यहाँ पे बड़ा आ रहा है ना, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, वो भी उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। तो देखिए कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और ये अवतल दर्पण की बात है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे छोटा, यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब यहाँ पे बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, स्थिति प्रतिबिंब की क्या हो गई, स्थिति हो गई। ठीक, चलिए अब यहाँ पे लंबाई और हमको प्रकृति ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब यहाँ पे जो हमारा बन रहा है उसको निकाल लेते हैं। तुम्हारा एक फार्मूला होता है क्या, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/e। ये दर्पण का क्या है, फार्मूला है। चलिए इसी आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, v निकालना है ना। तो चलिए v निकालिए, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब देखिए 1/v बराबर एफ क्या है, 1/ माइनस का 30 सेंटीमीटर है, फिर माइनस है, फिर 1/u कितना है, माइनस का 45 है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर सॉल्व करिए। तो 1/v बराबर -1/30, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/ कितना, 45। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 45 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। ओके, चलिए अब 30 से भाग दीजिए, 30 3 या 90, 3 बार गया तो 3 का गुणा 1 में, तो माइनस कितना, 3 आ गया। फिर प्लस 45 दूनैया 90, 2 बार गया तो 2 का गुणा 1 में, यहाँ पे 2 आ गया। तो 1/v बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे घटाने पर घटाइए तो माइनस का 1/90 आ गया। तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, v बराबर हमारा कितना, माइनस का 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये माइनस चिन्ह क्यों लगा है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो हमारी प्रतिबिंब है वह दर्पण के सामने बन रही है। देखिए जब भी दर्पण के सामने दूरी नापी जाएगी माइनस में नापी जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे v बराबर हमारा परिमाण निकालेंगे। तो v बराबर हमारा कितना, 90 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। ये क्या है, इसकी स्थिति दर्पण के सामने है। ठीक, सामने, ये दर्पण के सामने बन रहा है, माइनस चिन्ह नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे निकालते हैं, रेखीय आवर्धन से। तुम्हारा रेखीय आवर्धन क्या होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के रेखीय आवर्धन, इसका फार्मूला होता है, ये होता है m बराबर -v/u। ये इसके बराबर होता है h2/h1 के। ठीक, अब इसमें हमको निकालना क्या है, h2 निकालना है ना। h2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई हमने मानी थी ना। चलिए तो h2 निकालिए, तो h2 हम निकालेंगे यहाँ पे। तो h2 बराबर हो जाएगा -v/u इंटू h1। ओके दोस्तों, तो चलिए h2 बराबर अब माइनस v कितना है, a भी आया था, माइनस कितना, 90 आया था, और फिर u कितना था, ये माइनस कितना था, 45 था, इंटू h1 हमारा कितना था, वहीं 4 सेंटीमीटर जो ऊंची वस्तु रखी गई थी ना, वो हमारी 4 सेंटीमीटर थी। ओके दोस्तों, चलिए काट दीजिए। यहाँ पे देखिए a माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। ओके, तो 45 से के 45, 45 दुनैया हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। तो h2 बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस है तो माइनस 2 गुणे यहाँ पे 4। ओके, अब देखिए तो h2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर।
इतना ऊंची हमारी क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। देखिए माइनस क्या दर्शा रहा है कि जो वस्तु रखी गई है उसके विपरीत बन रही है, ठीक 8 सेंटीमीटर ऊंची यहाँ पे हमारी बन रही है। देखिए वस्तु कितनी रखी गई, 4 सेंटीमीटर ना, लेकिन उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अभी हमने वहाँ पे निकाला था कि वस्तु जो हमारे प्रतिबिंब बन रही है वो क्या बड़ी बन रही है। देखिए यहाँ पे दुगुनी बन रही है, ठीक यहाँ पे 2 गुनी बन रही है। तो H2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के नीचे, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा दिया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए आगे दूरी लिखा है, ठीक दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब जो वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है दर्पण से, उस प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वो कहाँ पे बन रही है उसको हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की बात कर रहा है ना। देखिए जब भी अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में चाहे एफ हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, ये दोस्तों क्या होता है, चाहे आर हो, हमेशा माइनस मतलब क्या, देखिए एक दूरियाँ जो हैं दर्पण के सामने ली जा रही हैं, ठीक। चलिए तुम्हारा एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके चलिए देखिए माइनस क्यों नहीं, क्योंकि दर्पण के सामने है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब u बराबर कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। और जो ये हमारा u है ना, ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारा वस्तु है वह हमेशा दर्पण के सामने ही रखी जाएगी ना, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए हम u को हमेशा अवतल या उत्तल हो दोनों में ऋणात्मक लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सॉरी ये जो फोकस दूरी की दूरियाँ होती हैं ली जाती हैं दर्पण के पीछे ली जाती हैं, ठीक। और यहाँ पे प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है, ये भी सही है। चलिए हमको निकालना क्या है, भी निकालना है ना। चलिए तो भी निकाल लीजिए। तो भी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे वही वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए इसमें हमारा 1/v निकालना है, कितना हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ओके चलिए तो निकाल लेते हैं। तो 1 कितना है, f है ना, तो कितना माइनस का 15 सेंटीमीटर, फिर माइनस, फिर 1 ये माइनस का कितना 25 सेंटीमीटर। ओके चलिए तो कितना हो गया 1 माइनस का 15, फिर प्लस का कितना हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 3 75, 15 25 75, हाँ तो 75 ले लेते हैं, ठीक सही पड़ेगा। तो चलिए तो 15 25 75, तो माइनस कितना आ गया 5 आ गया, प्लस 25 3 75, तो कितना आ गया 3। ये निकल के हमारा कितना है माइनस का 2/75। ओके दोस्तों अब देखिए माइनस का 2/75 आया है ना, तो ये तो 1/v है, तो v बराबर हमारा कितने जगह, देखिए v पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो माइनस का 75 बटा हमारा क्या हो जाएगा 2। अब भाग दे दीजिए दोस्तों, 2 1 के 2, इसमें 2 त्याई 6, इसमें कितना बचा 1, ये 15 हो गया, तो 2 सते 14। फिर देखिए इसमें 1 बचा ना, तो दशमलव बढ़ा के 1 के सामने हम 0 अपने मन में बढ़ा लीजिए ना, 10 हो गया, तो 2 पचे 10। आप इसमें जब भाग देंगे आपने 37.5 आएगा, वो भी v बराबर माइनस 37.5। अब माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर हो या फिर देखिए मीटर है, क्या दिया है सेंटीमीटर ना, तो 37.5 सेंटीमीटर दर्पण के सामने ना, दर्पण के सामने बन रहा है। ओके दोस्तों तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार के बराबर हो। देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इस पे। तो कह रहा है कि इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। अब देखिए दोस्तों, जब भी कहेगा कि जो वस्तु का आकार है, देखिए वस्तु का आकार, देखिए जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के बराबर होगा ना, तो हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए आकार बराबर हो तो वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगी। ठीक, वक्रता केंद्र पर, तभी हमारा प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखिए एक यहाँ पे हम दर्पण बना लेते हैं। तो अच्छे से बना लेते हैं, यह बन गया, तभी तिरछा हो गया। चलिए इतना आप समझ लीजिएगा। चलिए क्लाई कर देते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पोल ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम एक वक्रता केंद्र ले लेते हैं, और हमारा जो यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो आधे हाथ की दूरी होती है वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, चलिए हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रख रहे हैं। ठीक, चलिए वक्रता केंद्र पर मैंने एक वस्तु रख दी। अब इस वस्तु से हम क्या करेंगे, इस दर्पण पर एक किरण डालें मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए दोस्तों, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ना। तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पे हम फोकस से लेके जा रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, फिर देखिए जब भी कोई किरण फोकस से होके जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर यहाँ से होके जाएगी तो जितना कोण बनाती हुई जाएगी उतने कोण यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसका होगा। ठीक, चलिए हम फोकस से लेके जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से एक किरण हम फोकस से लेके जा रहे हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर जैसे सीधी जाएगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर, तो काट कहाँ रही है, यहाँ पे काट रही है दोस्तों। अब देखिए प्रतिबिंब बन गया, वो भी उल्टा बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए बराबर है ना। इस वस्तु में और इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा बनाने में दिक्कत भले हुआ लेकिन समान लग रहा है ना। इसलिए देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब भी समान बन रहा है और वस्तु के आकार का। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो निकलेगा C बराबर क्या होता है, 2F होता है ना। देखिए C बराबर 2F होता है, क्यों, क्योंकि जहाँ हम जानते हैं कि जो यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है वह 2F के बराबर होता है, क्योंकि ए दूरी समान है, इसलिए कितना 2F हो जाता है। ठीक, अगर ऐसे समझ में ना आया हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अभी हम बोल रहे थे ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है C होती है, और फिर इसके जो आधे हाथ की दूरी होती है यहाँ पे क्या होती है, F होती है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक F है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो F होगा, मतलब एक F है तो 2F हो गया ना। या फिर यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए F बराबर कितना, C/2, मतलब F जो होता है वह वक्रता केंद्र का आधा होता है। ठीक, अब उसी से संबंध से ए हमारा क्या निकल के आया है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया है कितना, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है ना। तो यहाँ पे वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, तो C बराबर 2 गुणे, अब देखिए हमारा F बराबर कितना है, F बराबर हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, यह बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। चलिए 25 सेंटीमीटर, तो C बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, 50 सेंटीमीटर दूर पे रखी जाएगी। ठीक, और 50 सेंटीमीटर दूर रखने का मतलब है ये जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी, इसलिए हमारा जो वस्तु का आकार होगा वह प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इससे सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मतलब दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, ये हमसे पूछा है। ठीक, मतलब दर्पण के सामने अगर बन रहा है तो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, वक्रता केंद्र पे, कि वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में। चलिए अभी हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे बन रहा है। फिर कह रहा है कि क्या यह वास्तविक होगा, चलिए वो भी देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अब देखिए कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है,
तो एफ बराबर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। और इसमें मेंशन क्या किया गया है, अवतल दर्पण का। जब भी अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण जो फोकस होती है, क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, अब कह रहा है कि इसी के सामने कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो हमारा यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब सामने रखी गई है दर्पण के, तो ये भी माइनस होगी, क्योंकि यू तो हमेशा माइनस होता है दोनों के लिए, उत्तल अवतल दोनों के लिए। ठीक, चलिए, तो हमको क्या निकालना है, वी निकालना है। तो चलिए वी निकालिए। तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। चलिए, तो मान रख दीजिए। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 1/f कितना है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, फिर माइनस 1/u कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1/5 प्लस कितना 1/10। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 5 का हमारा दोस्तों एलसीएम क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 5 से हम 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 2 बार जाएगा ना, तो 2 का गुणा 1 में, तो 2 1 के 2 हो गया। माइनस लगा था तो माइनस लगा दीजिए, फिर प्लस। अब देखिए 10 1 के 10 एक बार गया ना, तो 1 का गुणा 1 में, तो 1 1 के 1 हो गया। ये हमारा 1/v इक्वल टू क्या निकल के आया है यहाँ पे, माइनस का 1/10 आ गया ना। देखिए घटा देंगे तो माइनस का 1/10 आएगा, तो पलट देंगे तो भी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर आया है ना, तो मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, क्योंकि माइनस है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना आया है, 10 सेंटीमीटर दूर पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी गई, वस्तु भी तो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वह कहाँ पे बन रही है, वक्रता केंद्र पर बन रही है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए इसका भी जो हमारा दूरी है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर दूरी बन रही है। मतलब जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, दोनों क्या है, समान है। उनकी जो लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी, समान होगी। ठीक, वस्तु के आकार का बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब। तो जब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा। फिर अब पूछा है क्या वास्तविक होगा। हम जानते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर वास्तविक होगा ना तो उल्टा होगा। ठीक, अगर आभासी होगा तो सीधा होगा। हर स्थिति में वास्तविक है तो उल्टा जरूर है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां। चलिए दोस्तों, हमारा देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला आभासी बन रहा है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। तो चलिए अवतल दर्पण बन गया, कलई कर देते हैं यहाँ पे एक पॉइंट जिसको हम P बोलते हैं। चलिए एक हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि दर्पण से कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ना। तो हमारा चलिए U बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, दर्पण से है। चलिए यहीं पे ही कहीं पे होगा, वस्तु रखी गई होगी। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, इधर क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक बनता है पहला। चलिए दूसरा, पहले इधर क्या हमारा आभासी बनता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे U बराबर कितना है, -30 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने रखा गया। ओके, चलिए मान लेते हैं हमारा वस्तु की लंबाई हमारी कितनी है, h1 है, और प्रतिबिंब की हमारी क्या है, h2 है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि
3 गुना बड़ा क्या बनता है, आभासी। तो 3 गुना बड़ा सबसे पहले यहाँ तक, ठीक, 3 गुना बड़ा बनता है, मतलब ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह कितना 3h1 है, ठीक। वास्तव में तो यहाँ पे देखिए ये बन रहा है 3h1 ना, मतलब ये जो 3h1 बना है, हम इसका क्यों किए 3h1, देखिए वास्तव में ये प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रही है ना, लेकिन बैलेंस तो करना चाहिए ना। तो ये बराबर का चिन्ह, अगर इसको 3 गुना करेंगे तो बैलेंस हमारा करेगा, तो ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे लग रहा है, ठीक दोस्तों। तो H2 बराबर कितना हो गया हमारा 3h1 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम आवर्धन, रेखीय आवर्धन निकाल लेते हैं। रेखीय आवर्धन से क्या होगा, हमको यहाँ पे जो प्रतिबिंब की मतलब यहाँ से दूरी है वह मिल जाएगी, ठीक। चलिए तो यह कितना होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन ये क्या होता है यम, ये बराबर होता है -v/u बराबर H2/H1। ओके दोस्तों, अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे v चाहिए। तो चलिए तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे v तो हमको दिया ही नहीं है, तो चलिए माइनस का v ऐसे लिख देते हैं। फिर बटा u हमारा कितना है -30 है ना। चलिए फिर बराबर H2 हमको यहाँ पे देखिए कितना दिया है, H2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 3h1 लिखेंगे, ठीक। तो H2 के स्थान पे हम 3h1 लिख देंगे, बटा फिर कितना H1 है। अब देखिए H1 से कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे कितना माइनस, इस माइनस से कैंसिल हो गया ना, तो इस तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1 का गुणा v के साथ तो v हो गया दोस्तों। फिर बराबर 30 का गुणा 3 के साथ, 30 ये कितना हो गया हमारा 90 हो गया। ओके, तो v बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों v बराबर जो हमारा यहाँ पे 90 सेंटीमीटर आ गया ना, तो चलिए हम पहला क्या ले लेते हैं, हमारा था वास्तविक था ना, तो पहला हमारा वास्तविक था, सॉरी पहला नहीं, पहला आभासी था ना। चलिए तुम्हारा पहला आभासी है, तो पहले आभासी के लिए हम ले लेते हैं। अब देखिए आभासी की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आभासी के लिए क्या होता है, यहाँ सिर्फ u क्या होता है माइनस होता है, ठीक, क्योंकि दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है u माइनस होता है। तो u बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। यहाँ पे f तो हमको ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों में f ज्ञात करना है। और v बराबर हमारा कितना हो जाएगा ये 90 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, जब आभासी बनता है तो प्रतिबिंब हमारा धनात्मक होता है, ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f निकालना है तो रख दीजिए, तो 1/v मतलब यहाँ पे 90, फिर प्लस 1/u कितना -30 है, तो कितना हो जाएगा 1/90 माइनस कितना 1/30। तो चलिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 90, क्योंकि 90 और 30 का एलसीएम तो 90 होगा। तो 90 में हम क्या करेंगे 90 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 हो गया, फिर माइनस तब 30 से भाग दीजिए 90 में, 30 3 या 90, 3 बार गया तो 3 का गुणा इसमें 1 में 3 1 के 3 हो गया, हमारा कितना आ गया -2/90। तो 2 1 के 2, 2 पैंतालीस से हम में 90, तो हमारा ये तो 1/f है, तो 1/f बराबर हमारा कितना आ गया -1/45। ये पेन नहीं चल रहा। चलिए अब यहाँ पे f बराबर हमारा कितना हो जाएगा -45, क्योंकि मैंने पलट दिया। चलिए ये हमारा क्या हो गया आभासी के लिए हो गया। और ये फोकस दूरी कहाँ पे होगी, दर्पण के सामने, तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर दूर, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा हमारा था क्या वास्तविक था। चलिए ले लेते हैं वास्तविक, तो दूसरा हमारा वास्तविक था। तो वास्तविक में क्या होता है u ऋणात्मक, v भी ऋणात्मक, f तो हमको निकालना है, ठीक। चलिए तो फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो f तो निकालना है, तो v कितना है -90, फिर यहाँ पे प्लस ना, फिर 1/-30, तो फिर कितना -1/90, फिर -1/कितना 30। तो चलिए कितना हो गया 90, फिर 90 1 के 90 एक बार गया तो 1 1 के 1 हो गया, फिर 30 3 या 90 3 बार गया, 3 1 के 3 हो गया, तो माइनस कितना 3। तो हमारा 1/f बराबर कितना आ गया, यहाँ पे जोड़ लीजिए,
तो -4/90। तो देखिए क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो चलिए F बराबर पहले निकाल लेते हैं। ये पलट जाएगा तो 90 बटा कितना हो जाएगा हमारा 4, वो भी माइनस में। ठीक, काट दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 पहले एलसियम में 90। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 एक के 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 1 आगे 0, 2 बचे 10, कितना आ गया 22.5। तो यह बराबर हमारा कितना आ गया -22.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये भी हमारा क्या हाँ बनेगा, दर्पण के सामने। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, देखिए दर्पण के सामने, ठीक, 22.5 सेंटीमीटर दूर। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।